नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आई दृष्टि के लेक्चर्स को, हम आई दृष्टि की बुक्स को यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। किस बुक को? आई दृष्टि बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 को देख लिया है। आई दृष्टि की बुक के 4 चैप्टर्स को देख लिया है, जिसके अंतर्गत हमने पूरी तरीके से आपका राष्ट्रीय परिदृश्य, चाहे वो लेंदी रहा हो या वन लाइनर फैक्ट्स में रहा हो, हर प्रकार से उसको कंप्लीट कर लिया है। तो मंडे टू सैटरडे आई दृष्टि की बुक आपको शाम को 5 बजे पढ़ाई जाती है। वहीं मॉर्निंग में 10 बजे मंडे टू सैटरडे आपको आई दृष्टि की बुक पर बेस्ड MCQs पढ़ाए जा रहे हैं, जो आपके आगामी परीक्षा यानी कि जो 12 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स होने वाला है, किसका? जो प्री होने वाला है UPPSC का, उसके लिए बिल्कुल रामबाण का काम करती है। तो अब तक आपने इन बुक्स को, इस वाली बुक को और इस पर बेस्ड जो MCQs नहीं देखे, कहाँ पर? संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर, तो जाके ज़रूर देखिए। आज हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पूरे टॉपिक को, यानी कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देखिए आप ये जो बुक है, आप सबके पास बुक होगी, आई होप। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसे देखिए, ठीक है। ये बुक है, इसमें पेज नंबर 59 में देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से शुरू हो गया अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आपका, ठीक है। उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध दिया गया है। तो इसमें जितने भी पेजेस इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं, उन सबको आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर नंबर 5 के अंतर्गत, यानी कि 1 से 4 लेक्चर आ चुके हैं, जिसपे राष्ट्रीय परिदृश्य को पूरा पढ़ा दिया गया है। ये जो क्लासेस हैं शाम को 5 बजे, और इस पर बेस्ड MCQ सुबह 10 बजे मंडे टू सैटरडे आते हैं। वहीं एक चीज़ और आपको बता दूं, रात को 8 बजे मैं मंडे टू फ्राइडे, रात को 8 बजे मंडे टू फ्राइडे मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, मिंट हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, या गवर्नमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको हम वहाँ पर कवर करते हैं। वहाँ से न्यूज़ निकालते हैं और आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी भाषा में, और उसको स्टैटिक पोर्शन के साथ पढ़ाते हुए, UPSC के सिलेबस के साथ कनेक्ट करते हुए आपको बताते हैं कि इसको आंसर राइटिंग में लिखना कैसे है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को कवर करते हैं। रात को 8 बजे कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पर। आप सबसे गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप नए हैं तो संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल को, जहाँ पर आपको UPSC, UPPSC से संबंधित कई सारे कंटेंट मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, आप प्लीज़ फॉलो करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, संकल्प से सफलता। सारे अपडेट्स इत्यादि आपको यहाँ मिल जाएंगे, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे किसी प्रकार की भी सूचना आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, संकल्प से सफलता, इसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे PDF, वीडियो लिंक्स और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको उपलब्ध होती है। चलिए समय ज़ाया ना करते हुए आज के लेक्चर 5, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस को हम पढ़ रहे हैं, उसको यहाँ शुरू करते हैं। और आज का पहला अपना पेज जो रहने वाला है 59 पेज नंबर पर आप देखेंगे, तो हम यहाँ पर चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को कवर करेंगे। आई होप ऐसे आपको चीज़ें दिख रही होंगी। देखिए ऐसे दिख रहा है ना क्लियर? मैं थोड़ा और जूम इन कर देती हूँ, ठीक है, और थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। और यहाँ पर आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पहले टॉपिक, जिसमें भारत और मॉरिशस की बात कर रहे हैं। और जूम इन कर दूँ बच्चों क्या मैं इसको? देखिए रुकिए एक सेकेंड, जूम इन और कर देती हूँ मैं, ठीक है। भारत और मॉरिशस के टॉपिक को आज हम यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाले हैं। थोड़ा क्या मतलब, पूरा ही देखने वाले हैं बेसिकली। आप क्लियर है? हाँ, आई थिंक अब ज़्यादा बेटर क्लियर दिख रहा है ना। तो चलो इसको देखते हैं यहाँ पर। एक सेकेंड रुकिएगा। आप मतलब कहने का ये मतलब है कि जो पुराने लेक्चर्स हैं वो आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। अगर कोई असुविधा आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो आप मुझे उसके लिए मैसेज डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया? चलिए पढ़िए, शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पहले टॉपिक, जिसमें लिखा हुआ है भारत और मॉरिशस, ठीक है। भारत और मॉरिशस के बारे में देखते हैं। देखिए मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम देखिए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम। देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये कितने भारतीय हैं, ठीक है। तो नवीन चंद्र राम गुलाम ने 9 से 16 सितंबर के बीच में, यानी कि 2025 में, अभी में हाल फिलहाल में भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे थे। इस यात्रा के दौरान आप देखेंगे मुंबई, वाराणसी, अयोध्या, देहरादून, तिरुपति और दिल्ली में ये शामिल रहे। ये जब भी इस दौरान पे घूमने आए हैं तो इन्होंने यहाँ पर विजिट किया है। अब यहाँ पर विजिट किया, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अब यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि यहाँ पर जहाँ भी इन्होंने विचरण किया है वहाँ पर
यूपी के कौन कौन से शहरों में इन्होंने विजिट किया, जैसे कि आपका वाराणसी, अयोध्या, ठीक है, तो ये ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री मतलब भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बीच में वाराणसी के ताज होटल में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। तो वाराणसी यानी कि बनारस में इनकी ये वार्ता संपन्न हुई है, द्विपक्षीय, ठीक है, वार्ता, ये ध्यान रखना है। अब देखिए वार्ता हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई, तो जाहिर सी बात है कि कई सारी बातों पर समझौते हुए होंगे, एमओयू पर साइन हुए होंगे, ठीक है, कुछ समझौते ज्ञापन इत्यादि चीज़ों में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे। तो हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है उसको हम यहाँ पर बस नज़र डालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्क्रॉल कर लेते हैं, जैसे इन्होंने कुछ यहाँ पर समझौते ज्ञापन इत्यादि दिए गए हैं, जिसको जो ज़रूरी है उसको ही मैंने हाईलाइट किया और आपको भी वही पढ़ना है। जैसे कि भारत के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत आप देखेंगे कर्मयोगी भारत और मॉरिशस के लोक सेवा प्रशासनिक सुधार मंत्रालय के बीच में एमओयू हुआ है। यानी कि भारत का जो जो प्रशिक्षण विभाग है कर्मयोगी भारत और मॉरिशस के जो लोक सेवा है, ठीक है, पब्लिक सर्विस और इसके बाद प्रशासनिक सुधार मंत्रालय के बीच में कुछ एमओयू हुए हैं। इसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान विज्ञान और अनुप्रयोगों के सेक्टर्स में हेल्प की बात हुई है। आप सैटेलाइट्स को देखेंगे, उनके प्रक्षेपण, वाहनों के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और संचार स्टेशनों की स्थापना के लिए सहयोग पर समझौता भी दोनों देशों के बीच में संपन्न हुआ है। स्पष्ट है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या याद रखना है कि भारत के द्वारा मॉरिशस के लिए कुल लगभग $680 मिलियन के विशेष आर्थिक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की गई है। तो इसका आंकड़ा क्या है, इसका आंकड़ा है $680 मिलियन, ये मॉरिशस को भारत देगा, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। देखिए जिस जिस पर टिक लगाया है उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। और आज मैं कोशिश करूंगी कि देखिए पीडीएफ क्या आपको अगर चाहिए तो पिक्चर्स जो मैंने स्क्रीनशॉट ली मैं उसी से ही पढ़ा रही भाई बुक से इस प्रकार से, तो मैं आपको वही प्रोवाइड कर दूंगी आज मैं, राष्ट्रीय परिदृश्य वाला जो अभी तक नहीं मिला है बच्चों को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भारत के बाहर इन्होंने देखेंगे, भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में स्थापित हुआ है और अब भारत वहां पर आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड वहां पर स्थापित करेगा। सर शिवा सागर राम गुलाम राष्ट्रीय अस्पताल और वेटनरी स्कूल एवं पशु अस्पताल के निर्माण में भी सहयोग देगा। यानी कि भारत के बाद पहली बार जन औषधि केंद्र आपके मॉरिशस में खुल रहा है, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पिछले वर्ष में आप देखेंगे लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि यूपीआई और रुपए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये यूपीआई और रुपए कार्ड की शुरुआत हुई थी और दोनों देशों के द्वारा स्थानीय मुद्राओं में जो वहाँ का लोकल करेंसी है उसको व्यापार को सक्षम करने की दिशा में कार्य का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इतना जरूरी है, ये पढ़ लिया। आगे देखिए इसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पर भी आपके रह गए हैं, जैसे कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। चलिए यहाँ पर है, इस दौरान इन्होंने 12 मार्च को, ठीक है, पोर्ट लुइस में आयोजित मॉरिशस को 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के बतौर मुख्य अतिथि में भाग लिया, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या हुआ आप देखेंगे कि 12 मार्च को इस दौरान 12 मार्च को पोर्ट लुइस में आयोजित जो मॉरिशस है, मॉरिशस जब 57वें राष्ट्रीय दिवस, इस दिन आज़ाद, इतने साल हुए होंगे उसके आज़ादी को 12 मार्च को, तो राष्ट्रीय दिवस समारोह के बतौर पर मुख्य अतिथि में इसमें भाग लिया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, ठीक है। इस समारोह के दौरान, और देखिए पहले हमारे प्रधानमंत्री गए फिर उनके प्रधानमंत्री आए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद इस समारोह के दौरान मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया गया है, ठीक है। ये याद रखना है, क्यों याद रखना है, क्योंकि आगे अभी जैसे देखेंगे अलग अलग देशों के साथ जो समझौते ज्ञापन या हस्ताक्षर हुए हैं या मीटिंग हुई है उसके दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री इत्यादि को आप देखेंगे कि इस प्रकार से वहाँ के विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो उनकी एक लिस्ट बना लेना है कि भाई ये देश और उसका सम्मान किस व्यक्ति को दिया गया वो लिख लेना है। एक लाइन में एक बनाएंगे इस प्रकार से बॉक्स में, उसमें आप लिख लेना यहाँ पर देश का नाम, यहाँ पर सम्मान, और बस इसके 1 नंबर पे जो देश है या सम्मान का नाम है वो किसको दिया गया, किस देश से संबंधित है, ऐसे आपको सामने सामने लिख लेना है क्योंकि वहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। वे ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने हैं, क्लियर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति, ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति जिनका नाम है धर्मवीर गोखुल और उनकी पत्नी वृंदा गोखुल को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। तो मॉरिशस के जो राष्ट्रपति जिनका नाम है धर्मवीर गोखुल और उनकी पत्नी वृंदा गोखुल को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड भी यहाँ पर प्रदान किया, किसने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपको एक और बता दें, यहाँ पर जो है, हाँ,
ठीक है, 11 मार्च से 12 मार्च के बीच में इन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, क्लियर है। हाँ, मुझे थोड़ा डाउट था इसलिए मुझे लगा मैं क्लियर कर लेती हूँ। चलो, प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है नवीन चंद्र राम गुलाम ने मॉरिशस के रेडुइट में, वहाँ पर एक जगह है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी किया है। भाई यही तो बात हुई थी ना, यहाँ पर 12 मार्च को ये सारी बातें हुई उनकी। इसके बाद जब सितंबर में या मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत आए तो इन सब चीज़ों का उद्घाटन वहाँ पर जो है इस दौरान पे बातचीत और किया गया कि वहाँ पर वही तो बात हुई थी ना, लोक सेवा और वहाँ के मॉरिशस की प्रशासन की बात हो रही थी। वहाँ पर इस प्रकार से वो जो है संयुक्त रूप से उसका नवाचार का संस्थान का उद्घाटन करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर की बात कर रहे हैं। आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, भारत और सिंगापुर की बात कर रहे हैं। सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री जिनका नाम है लॉरेंस बोंग, ठीक है, इन्होंने भी 2 से 4 सितंबर 2025 के बीच में भारत की आधिकारिक तौर पे यात्रा इन्होंने की थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट क्या है इनको देखते हैं। जैसे एक दो चीज़ें याद रखनी, जैसे सिंगापुर ना भारत में सबसे ज़्यादा FDI देता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आप देखेंगे भारत में सिंगापुर है। सेकेंड नंबर पर मॉरिशस है। लार्जेस्ट FDI सोर्स अगर भारत में देखें तो फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर, सेकेंड नंबर पर मॉरिशस है आपका। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं नए रोड मैप में 8 कुछ क्षेत्रों में सहयोग को भी विस्तारित करने की घोषणा की गई है। वो 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं इनको यहाँ पर थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना है, क्योंकि एक बार याद रहेगा, थोड़ा सा हल्का सा तो नज़र में रहना चाहिए। जैसे किन किन चीज़ों पे करेंगे बातचीत, ठीक है, तो किन किन चीज़ों पे करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर आर्थिक सहयोग, कौशल विकास, कनेक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन, ठीक है, हेल्थ के एवं मेडिसिन हो गया, जन एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान, रक्षा और सुरक्षा सहयोग के ये 9 रोड में 8 नए रोड मैप है। इन क्षेत्रों में काम किया जाएगा। और दोनों देशों के बीच क्या बातचीत हुई है कि इन्होंने आर्थिक समाकलन, सेमीकंडक्टर्स की बात की गई। ध्यान रखना है, सेमीकंडक्टर्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हुई है। ठीक है, डिफेंस में हेल्प करना, डिजिटल वित्तीय क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में, नौवहन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर इन्होंने यानी कि सिंगापुर और भारत ने सहमति अपनी अपनी यहाँ पर जताई है। स्पष्ट है? आगे बढ़े। चलिए अब पेज नंबर 60 खोलिए, पेज नंबर 60 खोलिए अपना। ठीक है, मैं इसको एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, मैं पेज नंबर 60 लेके चलती हूँ। और हाँ, पेज नंबर 60 हो गया ये। अब देखते हैं यहाँ पर वो क्यों नहीं आ रहा है। क्लियर है? देखिए पेज नंबर 60 आ गया। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? हाँ मैं देख लेती हूँ बस। हाँ दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, पेज नंबर 60 में देखेंगे कि दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, दोनों प्रधानमंत्रियों क्या कह रहे हैं, दोनों प्रधानमंत्रियों ने महाराष्ट्र में नवी मुंबई के भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल यानी कि BMCT के दूसरे चरण का संयुक्त वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, जो भारत का सबसे बड़ा एकल कंटेनर टर्मिनल है। कौन सा? ये BMCT, भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल। और इसमें सिंगापुर की PSA यानी कि इंटरनेशनल का 1.3 अरब डॉलर का निवेश भी शामिल है दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच में। ठीक है, नवी मुंबई में किया गया है। सिंगापुर की आप ध्यान रखिएगा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA की सदस्यता का भारत ने स्वागत भी किया है। ठीक है, आप देखेंगे ऐसे। अब एक चीज करनी, मैंने एक जगह इसको पढ़ा था तो मुझे अच्छा लगा कि भाई इस प्रकार से किया जा सकता है। इसे एक तरफ आप सारी कंट्री का नाम लिखिएगा, ठीक है, इसको मैं कट करके नीचे करती हूँ। एक तरफ आप सारी कंट्री का नाम लिखिएगा, ठीक है, और उसके सामने जैसे GBA में किस देश की, एक सेकेंड, GBA में किस देश की सदस्यता है, किस देश की नहीं है, उसको देखना है। जस्ट अ मिनट, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि इस प्रकार से अगर आप जैसे एक तरफ कंट्री के नेम लिखेंगे, ठीक है, दूसरी तरफ आप जैसे GBA में जैसे यहाँ पर इस कौन सा देश जो है आगे रहा है, IBCA इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है उसमें कौन सा देश है जो अग्रणी है या किसने अपनी सहभागिता दी है। इसी तरह से विरासत स्थल पर सहमति में किस देश ने कौन सी सहमति दी है, कौन सा देश आगे है, ISA, UPI, ठीक है, भीम, ये सारी चीज़ों का जो है नाम लिखिए और इसमें एक तरफ कंट्री के नाम लिख के याद करने की कोशिश करिए कि भाई किस देश ने कितनी इसमें जो है भागीदारी दी है या अपनी सहमति भारत को दी है या अपना सहयोग इसके अंतर्गत दिया गया है। नहीं समझ आ रहा है, इसको समझिए, यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
सिंगापुर की यहाँ पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, इसकी सदस्यता का भारत ने भी स्वागत किया है। और वहीं आप देखेंगे वित्तीय क्षेत्र में यूपीआई पे नाउ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लिंकेज को भी यहाँ पर लेन देन को इस तरह से सुरक्षित रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद नीचे आप देखेंगे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई में उन्नत विनिर्माण के लिए, ठीक है, विनिर्माण के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की कार्य स्थापनार्थक MOU यहाँ पर दोनों देशों के बीच में, माफी चाहती हूँ, यहाँ पर हुआ है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि अब भारत और भूटान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। भारत और भूटान के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, अगले देश के साथ क्या संबंध है और क्या चीज़ें बातचीत हुई है। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो त्वेशे रिंग तोबगे, ठीक है, ये जो है 2 दिन की महत्वपूर्ण आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे। तो पहली चीज़ यहाँ पर क्या याद रखनी है, जैसे देखिए फरवरी 2025 में 20 से 21 फरवरी में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के प्रथम संस्करण में इन्होंने भागीदारी दी, ठीक है। यहाँ पर पहला चीज़ हमें याद रखना है। फिर दूसरी बार कब आए हैं ये, सितंबर 2025 में 3 से 6 सितंबर के बीच में बिहार के राजगीर में शाही भूटान मंदिर के अभिषेक या फिर संस्कार के समारोह में भाग लिया। तो इससे हमें एक चीज़ पता चली कि बिहार के राजगीर में शाही भूटान मंदिर भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमें भारत और भूटान के जो भी यहाँ पर समझौते या फिर उनका आधिकारिक यात्रा हुई उसके दौरान क्या क्या चीज़ें उनको थोड़ा सा याद रखना है। आगे आते हैं भारत और चीन के जो है यहाँ पर यात्रा और जो भी चीज़ें आयोजन हुआ है SCO के दौरान, हम उसको देखते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि 1 सितंबर को 31 से 1 सितंबर के बीच में चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन जो आपका SCO हुआ है, समिट हुआ है, उसमें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की इन्होंने यात्रा की, जो पिछले 7 वर्षों में उनकी पहली यात्रा, मतलब पास्ट 7 ईयर में देखा जाए तो पहली यात्रा चीन की भारत की ओर से इस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनके साथ कई सारी बातों पर, विषयों पर जोर दिया गया। भाई आतंकवाद पहला मुद्दा हो जाता है। भारतीय पक्ष ने सीमा पर आतंकवाद को प्राथमिकता के विषय के रूप में उठाया और इसे नियंत्रित करने के लिए सहयोग भी मांगने की बात की, उस पर भी जोर दिया। भाई चाइना के साथ और किस प्रकार की बातें होंगी इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, है ना। और चाइना से हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों देशों के, अब देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। दोनों नेताओं ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं है, विकास साझेदार हैं। और इस संदर्भ में राष्ट्रपति जिनपिंग ने ड्रैगन हाथी डांस का रूपक भी दिया है। ड्रैगन हाथी डांस मतलब ड्रैगन चाइना का है सिंबॉलिक, और सिंबल, और हाथी भारत का है। तो दोनों देशों ने मतलब स्पष्ट किया कि चीन और भारत प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर्स नहीं है भाई, वो विकास के लिए एक साथ साझेदारी कर सकते हैं, ऐसा उस यात्रा के दौरान कहा गया, ठीक है। 2026 में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में होने वाले 18वें ब्रिक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जो है निमंत्रित किया। यानी कि 2026 में अब इस समय पता चला 18वां ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, माफी चाहती हूँ, उनको यहाँ पर निमंत्रित किया है, ठीक है, निमंत्रण दिया है। SCO समिट के से अगर हम अलग देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा की और म्यांमार के कार्यकारी राष्ट्रपति वरिष्ठ जनरल मिन ऑन्ग हलाइंग से भी भेंट की। मतलब रूस में जब वहाँ SCO समिट में गए तो, सॉरी, चाइना में SCO समिट में गए तो रशिया के प्रधानमंत्री, और वहीं आप देखेंगे रशिया के राष्ट्रपति, हाँ, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और म्यांमार के कार्यकारी राष्ट्रपति वरिष्ठ जनरल मिन से भी इन्होंने वहां पर मुलाकात की है, ठीक है। एक पंथ दो काज। आगे देखिए, अब इसमें पेज नंबर 61, एक सेकेंड रुकिएगा। अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा बस देख लीजिए, चीनी विदेश मंत्री की भारत की यात्रा अगर हम देखें तो चीन के द्वारा ये बृहद वाहन निर्माण होने पर यहाँ पर चर्चा की गई थी। कब? 2025 अगस्त में, जब चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे। इसके बाद सीमावर्ती दर्रों की अगर बात करें तो दर्रे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। तो यहाँ पर जो दर्रे हैं उनको थोड़ा सा ज्योग्राफी में आप घटना चक्र से भी पढ़ सकते हैं। जैसे सीमावर्ती दर्रे कौन सा? नाथुला दर्रा, शिपकिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इसके जरिए व्यापार को फिर से शुरू करने को लेकर यहाँ पर सहमति बनी। किसमें? जब चीन के विदेश मंत्री अगस्त 2025 में भारत आए, भारत की यात्रा पर, तब वहां पर इन चीजों पर सहमति जताई गई है। तो ये दर्रे वगैरह जो यहाँ पर दिए गए उनके बारे में, लोकेशन, उनके आसपास की चीजों को थोड़ा सा घटना चक्र से भी देख सकते हैं, वहां से भी मिल जाएगा ज्योग्राफी में, ठीक है। इसके बाद अगले देश के साथ आते हैं, भारत और रशिया की बात करें
तो भारत और रशिया में देखेंगे कि भारत और रशिया का काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है हमेशा से। और यहाँ पर चीन की यात्रा के दौरान जब नहीं प्रधानमंत्री मोदी, अभी मैंने बताया था कि जो है रशिया और चीन के लिए गए थे, तो रशिया के राष्ट्रपति से मिले थे, पुतिन से, और व्लादिमीर पुतिन से। तो उन्होंने द्विपक्षीय चर्चा की यहाँ पर, और रूस यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र रोकने और समस्या के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन भी जताया। देखिए इसीलिए तो अमेरिका इतने टेंट्रम्स कर रहा है ना, क्योंकि कह रहा है कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, रशिया से आप ऑयल और ये हथियार नहीं खरीदेंगे तो रशिया के पास पैसा नहीं जाएगा, तो वो यूक्रेन युद्ध में उस पैसे को नहीं लगा पाएगा। तो यूएसए का एक ये बड़ा कॉन्सेप्ट है भारत को लेकर। तो भारत को इस तरह की चीज़ें और धमकियाँ देते रहते हैं, टैरिफ और इत्यादि, और H1B वीज़ा को लेकर, है ना। तो ये सारी चीज़ों को साथ कनेक्ट करेंगे तो हम समझ पाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 61 खोल लीजिए। पेज नंबर 61 पर देखते हैं इसमें राष्ट्रपति पुतिन के साथ और क्या चीज़ें इसके दौरान महत्वपूर्ण रही हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को वर्ष के अंत में भारत में होने वाले 23वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए फिर से आमंत्रित किया है। ठीक है, इन्होंने भारत जो है, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जो अब 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन, रूस शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसके लिए आमंत्रित किया है। तो ये 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ है। 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत रशिया ये जुलाई 2024 में मॉस्को में हुआ है। ठीक है, तो और 2025 में 23वां हो रहा है, 2024 में 22वां हुआ था। अगला आपका भारत और जापान की बात हो रही है। यहाँ पर देखेंगे पीएम मोदी भी, ये 8वीं जापान की इनकी यात्रा है, जिसमें 15वां जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 29 अगस्त को टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा चीज़ों को और देखते हैं इस सम्मेलन के दौरान क्या क्या बातें और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जैसे कि दोनों पक्षों के द्वारा मुंबई और अहमदाबाद उच्च गति रेल, ठीक है, अहमदाबाद उच्च गति रेल जो है परियोजना के महत्व को रेखांकित किया, और 2030 के दशक के शुरुआत में E10 सीरीज शिंकानसेन भारत में लाने में सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, शिंकानसेन यहाँ पर क्या है, ये एक शिगेरू इशिबा ने क्या किया, बुलेट ट्रेन है जिसका नाम है शिंकानसेन, में यात्रा कर सेंडाई स्थित सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का निरीक्षण किया। तो ये शिंकानसेन क्या है, बुलेट ट्रेन है वहां पर। तो कह रहे हैं शिंकानसेन भारत में लाने में सहयोग पर सहमति जताई गई है इस यात्रा के दौरान 2030 तक। ठीक है, अब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री जो शिगेरू इशिबा हैं, उन्होंने बुलेट ट्रेन जिसका नाम है शिंकानसेन में यात्रा की जब भारत के प्रधानमंत्री जापान गए, और सेंडाई स्थित सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का इन्होंने थोड़ा सा निरीक्षण भी किया है। अब यहाँ पर थोड़ी चीजें और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री को ताकासाकी गुन्मा स्थित शोरिन जन दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी सेशी हिरोसे ने एक दारुमा गुड़िया, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, भारत के प्रधानमंत्री को दारुमा गुड़िया से सम्मानित किया गया है। उनको दी गई है दारुमा गुड़िया वहाँ के प्रतीक के रूप में। कहाँ के, जापान की बात यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें जो जापान की बात कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि दारुमा गुड़िया किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है, इसको याद रखना। भारत में किसको दिया गया है सम्मान के रूप में, ये यहाँ पर याद रखने वाली बात है। अच्छा, दारुमा गुड़िया जो है ये बौद्ध से संबंधित है। आप देखेंगे जापान में दारुमा परंपरा का कांचीपुरम से आए जो प्राचीन भारतीय बौद्ध भिक्षुक रहे हैं, और उनमें दारुमा जी जो है, दारुमा दाइशी की विरासत पर यह आधारित है, और दारुमा गुड़िया बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये चीजें याद रखनी आ सकता है प्रश्न। ठीक है, अब अगला यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्या इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ नीचे आइए, दारुमा गुड़िया के नीचे आइए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, आप कह रहे हैं कि जापान के द्वारा भारत में 10 ट्रिलियन येन, यानी कि अगर भारत का करेंसी के हिसाब से देखें तो लगभग 68 बिलियन यूएसडी निजी निवेश का नया लक्ष्य अगले दशक के लिए निर्धारित किया गया है। तो कितना, 10 ट्रिलियन येन। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब भारत जापान जो एआई पहल है उसमें क्या है कि अगली पीढ़ी की गतिशीलता साझेदारी भारत जापान लघु एवं मध्यम उच्चम, ये MSMEs, ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया है। वहीं आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स, अब क्या है, सेमीकंडक्टर्स हो गए, जैसे स्वच्छ ऊर्जा हो गया, टेलीकॉम हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, क्रिटिकल खनिज हो गया, ऐसे रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत करने के लिए क्या किया गया है, नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के संवर्धन के लिए आर्थिक सुरक्षा पहल। आर्थिक सुरक्षा पहल में क्या क्या, ये सारी चीजों को यहाँ पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स, क्रिटिकल खनिज, और ये सारे रणनीतिक क्षेत्रों में जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए एक साथ सहयोग पर यहाँ पर उतरेंगे, जिसके अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा पहल के अंतर्गत इन चीजों को देखा जाएगा। तो ये भारत जापान एआई पहल के अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये भारत जापान मानव संसाधन, ठीक है, भारत जापान मानव संसाधन एक्सचेंज के लिए कार्य योजना, यहाँ ध्यान देना है। अगले 5 वर्षों में कहा गया है कि 50,000 कुशल एवं अर्धकुशल भारतीयों सहित 5 लाख लोगों का द्विपक्षीय एक्सचेंज प्लान है। मतलब जो थोड़े से स्किल्ड है, थोड़े से कम स्किल्ड लोगों को वहाँ पर रोजगार वगैरह उपलब्ध कराने के लिए अगले 5 वर्षों में 50,000 कुशल और अर्धकुशल भारतीयों के साथ 5 लाख लोगों का द्विपक्षीय एक्सचेंज प्लान की बात चल रही है। भारत जापान यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसरो जैक्सा लुपेक्स मिशन के लिए क्रियान्वयन व्यवस्था की जाएगी, जिसमें चंद्रयान 5 के लिए भारत जापान स्पेस एजेंसियों का साझा सहयोग भी करेगा। बस इसमें कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था हल्का फुल्का उसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। भारत और फिजी के संबंध में अगर हम देखें, भारत और फिजी के संबंध में, ठीक है, जैसे कि फिजी के जो प्रधानमंत्री सिटी नेवी राबुका ने यहाँ पर भारत में यात्रा संपन्न की है, और हिंद प्रशांत महासागर पहले यानी कि IPOI में फिजी भी शामिल हुआ है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस में कौन सा देश शामिल है, उसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। जो चीज़ों पे साइन हुआ, दस्तावेजों पे, समझौताओं पे, घोषणाओं पे, उनको थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। जैसे कि वेलोमानी दोस्ती, ठीक है, वेलोमानी दोस्ती की भावना के साथ साझेदारी पर भारत और फिजी संयुक्त वक्तव्य करेंगे। तो वेलोमानी दोस्ती किससे संबंधित है? आपका फिजी से संबंधित है, या बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि जन औषधि योजना के तहत भारत से दवाओं की आपूर्ति पर भी समझौता हुआ है, यानी कि जो जन औषधियाँ वगैरह हैं वो भारत में अब ट्रांसपोर्ट होंगी, यानी कि उनको निर्यात किया जाएगा, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो और फिजी के राष्ट्रीय मापन एवं मानक विभाग के बीच मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग पर MOU हुआ है। इसके बाद NIELIT भारत एवं पैसिफिक पॉलिटेक फिजी के बीच मानव क्षमता कौशल एवं उन्नत कौशल के क्षेत्र में भी कुछ MOU पर साइन किए गए हैं। किसके किसके बीच में? भारत और फिजी के बीच में, ठीक है। यहाँ पर बस यही चीज़ें याद करने वाली हैं। इसके बाद पेज नंबर 62 पर आ जाइए, और यहाँ पर आप देखेंगे इसके साथ साथ फिजी के सुवा स्थित भारतीय चांसरी भवन में लीज डीड फिजी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, मतलब साइन किया गया है। इसके बाद यहाँ नबार्ड की बात देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, नबार्ड और फिजी डेवलपमेंट बैंक। नबार्ड आपके भारत की बात कर रहा है, फिजी डेवलपमेंट आपके फिजी के बैंक की बात कर रहा है, इनके बीच में कुछ समझौते हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि फिजी विश्वविद्यालय में एक हिंदी सह संस्कृत शिक्षक की नियुक्ति भी की जाएगी, ऐसा वहाँ के फिजी के वहाँ पर उन्होंने बोला है। क्लियर है यहाँ पर? अगला है हमारा भारत और फिलीपींस की बात कर रहे हैं, भारत और फिलीपींस की बात करें। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। कह रहे हैं कि फिलीपींस के जो राष्ट्रपति है फर्डिनेंड R मार्कोस जूनियर ने 4 से 8 अगस्त 2025 के दौरान में यहाँ पर भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पूरी की थी। बस इतना इसमें देखना है। और क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा ना पढ़ लेना है, मतलब बहुत बार क्या होता है कि हर चीज़ को यहाँ नहीं पढ़ा सकते, जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर लेना है, जिसको मैंने टिक किया है उसको तो रट ही लेना, लेकिन जो मैंने छोड़ा और मैं बोल रही हूँ उसको सिर्फ रीड आउट करना है, तो उसको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस ने क्या किया है कि सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए ज्वाइंट तरीके से संस्मारक डाक टिकट जारी किया है, जिसका डिजाइन दोनों देशों के राष्ट्रीय पुष्पों जैसे कमल और सांबकित, इसको इंग्लिश में पढ़ता है, वैरायटी ऑफ जैस्मिन, सांपगिता, ठीक है, सांपगिता, लोटस और सांपगिता को उभारता है और 75 वर्षीय मित्रता का प्रतीक भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मार्कोस ने, जो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है, जिसका डिजाइन क्या है, दोनों देशों के राष्ट्रीय पुष्पों पर आधारित है। भारत का कमल और वहाँ का वैरायटी ऑफ जैस्मिन की सांपिकता को उभारा गया है। 75 वर्षीय मित्रता का प्रतीक है ये, ठीक है। किसके संदर्भ में ये बात कर रहा है यहाँ पर, किसके संदर्भ में बात कर रहा है यहाँ पर, फिलीपींस और भारत के संदर्भ में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भारत और मालदीव्स की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए मालदीव्स में भी ऐसा कुछ यहाँ पर चिन्ह जो है निकाला गया है, सिक्का विक्का कुछ निकाला गया है, जिसके अंतर्गत अभी हम देखेंगे। भारत और मालदीव्स में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत और मालदीव्स के बीच राजकीय संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2025 में मालदीव्स की यात्रा की है, जिसके दौरान उन्होंने मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह यानी कि 26 जुलाई को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऐसी पहली उपस्थिति होगी। कहाँ पर?
मालदीव्स में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पड़ोसी पहले और विजन महासागर नीतियों के अनुरूप मालदीव से संबंधों को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उसको फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहा है, नहीं तो चाइना और अमेरिका जैसे लोग बैठे हुए हैं मदद करने के लिए, अगर हमने नहीं किया तो ये रणनीतिक एक तरीके से साझेदारी भी होती कि भाई अगर हम मदद करेंगे तो अंततः वो हमारी चीज़ों में हेल्प भी करेंगे, क्योंकि अगर सीमा के अनुसार देखा जाए तो चीन और अमेरिका ऐसे देशों पर जल्दी अपना कब्जा करने का जो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लुभावने ऑफर्स देकर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, मालदीव्स और भारत की बात करें तो दोनों देशों के नेताओं ने, आप देखेंगे दोनों नेताओं ने इस अवसर पर विशेष संस्मारक डाक टिकट जारी किया। देखिए, अभी हमने इधर पढ़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस ने फिजी के, आप देखेंगे या फिलीपींस के, इन्होंने भी कुछ डाक टिकट जारी किया था जिस पर दोनों के डिजाइन क्या थे, वहाँ के पुष्पों, राजकीय पुष्प पे थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं मालदीव्स में क्या हुआ, दोनों देशों के नेताओं ने विशेष संस्मारक डाक टिकट जारी किए जिसमें भारतीय नौका उरू यानी कि केरल से संबंधित है और मालदीव की पारंपरिक मत्स्य नौका वधु धोनी प्रदर्शित कर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें संस्मारक डाक टिकट क्या है, जिसमें वहाँ की नौका, भारत की नौका जो है उरू, केरल में आप देखेंगे लकड़ी की बड़ी सी लंबी सी नौका है, मालदीव की पारंपरिक मत्स्य नौका वधु धोनी को प्रदर्शित उसमें किया है। ठीक है, भारत से मालदीव को लगभग 4,850 करोड़ रुपए का जो है ऋण सहायता प्रदान किया गया है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और पुणे मौसम विज्ञान सेवा के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है, और ये जो आपका भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM है, ये पुणे में अवस्थित है। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, आपको स्पष्ट दिख रहा है स्पष्ट। ठीक है, भारतीय फार्माकोपिया को मालदीव द्वारा मान्यता देने पर MOU पर साइन किया गया है। मालदीव के हुल हुमाले में भारतीय सहायता से बनी 3,300 सामाजिक आवास इकाइयों का हस्तांतरण भी किया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अड्डू शहर की सड़क और जल निकासी परियोजना का उद्घाटन किया गया है। मालदीव के नए रक्षा मंत्रालय भवन का लोकार्पण करने की भारत ने बात की है। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल इमिग्रेशन प्राधिकरण के लिए 72 वाहन और अन्य उपकरणों का हस्तांतरण की यहाँ पर बात की गई है। 2 भीष्म आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब सेटों का भी हस्तांतरण करने की भारत ने मालदीव को प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मालदीव और भारत के बीच में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मालदीव इतना संपन्न देश नहीं है और तो भारत चाहता है कि उसकी इस प्रकार से मदद करके हम उसे बाकी देशों से सुरक्षित कर सकते हैं और खुद को भी इस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 63 है, माफी चाहते हैं। यहाँ पर भारत और यूनाइटेड किंगडम UK और भारत की यहाँ पर बात कर रहे हैं, भारत और UK की बात करें, पेज नंबर 63 मैंने बताया ना शायद, मेरे ख्याल से, हाँ, भारत और UK की बात कर रहे हैं। आइए चलिए फटाफट से इसको देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 से 24 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो है यहाँ पर इसका आधिकारिक यात्रा की है और इसके बाद इंडिया UK विजन 2035 नीति दस्तावेज को अपनाए जाने की घोषणा भी ब्रिटिश और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में हुई है। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से सेंड्रिंगम स्टेट में भेंट कर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उन्हें पौधा भेंट किया है, जिसे शरद ऋतु में लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है किसको किया है, चार्ल्स तृतीय, किंग चार्ल्स तृतीय जो ब्रिटेन के किंग हैं, चार्ल्स 3, उनको किया गया है। सेंड्रिंगम स्टेट में इन्होंने एक पेड़ बोला है, एक पेड़ माँ के नाम भेंट किया है, जो पौधा भेंट किया है वो शरद ऋतु यानी कि ऑटोमम जो है उसमें लगाया जाएगा। इसके बाद कुछ अपनाए दस्तावेज यहाँ पर MOUs पर साइन हुए, जैसे भारत और UK व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते। भाई व्यापार और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार के जो है MOUs वगैरह ज़्यादातर देशों के बीच में होते हैं। ठीक है, अब जैसे इस ब्लैक बॉक्स में देखेंगे सेटा CETA यानी कि भारत UK व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये 24 जुलाई 2025 को संपन्न हुआ। ब्रिटिश शराब की बात की गई है, यानी कि इस पर 150% से 75% और 10 वर्षों में 40% तक इसको घटाया जाएगा। इसके बाद 99% भारतीय निर्यात को, जैसे कपड़ा, फुटवेयर, रत्न, आभूषण, दवाएं, मेडिसिन, ऑटो पार्ट्स, ये इन पर भी UK में 0 टैरिफ मिलेगा। इसके बाद भारतीय GI टैग प्राप्त उत्पाद जैसे कि गोवा फेनी, नासिक वाइन को विशेष संरक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि यहाँ पर भौगोलिक संकेतक के रूप में कुछ प्राप्त उत्पादक है, जैसे इनमें इनको विशेष संरक्षण मिलेगा। कौन कौन से, अगर इसके संदर्भ में देखें, गोवा फेनी और नासिक वाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
शराब की ज़्यादातर यहाँ पर बात की गई है, उसी के टैरिफ और इन सब की बात हो रही है। इसके बाद यहाँ पर भारत और नामीबिया की अगर हम बात करें, अगला है हमारा भारत और नामीबिया। तो 9 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री ने नामीबिया की एक दिवसीय यात्रा को संपन्न किया है। उन्होंने भारत दक्षिण अफ्रीकी कस्टम यूनियन के बीच में कुछ वाणिज्यिक समझौते हुए हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे SACU यानी कि दक्षिण अफ्रीकी कस्टम यूनियन, साउथ एशिया कस्टम यूनियन में 5 देश शामिल हैं, जैसे कि बोत्सवाना, इस्वातिनी, लोसेथो, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका का सीमा शुल्क ये संघ है एक तरीके से। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश हैं। ठीक है, नामीबिया ने क्या किया है कि भारत की 2 प्रमुख वैश्विक पहलों जैसे कि आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में सदस्यता स्वीकार कर ली है। तो ये इंपॉर्टेंट है भारत के संदर्भ में। ठीक है, नामीबिया UPI प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो UPI की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने के लिए, उसकी लाइसेंस लेने के लिए उस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला देश, जो भारत के लिए देखेंगे ऐसा पहला देश है जिसने इस पर साइन किया है UPI टेक्नोलॉजी को अपनाने के, उसके लाइसेंसिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे जब प्रधानमंत्री यहाँ पर यात्रा के दौरान गए तो नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचिया मारिविलस, ठीक है, मारिवेलस से विभूषित होने वाले प्रथम भारतीय नेता बन गए हैं प्रधानमंत्री। तो मैंने कहा था इस प्रकार से जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है उनको थोड़ा सा देख लेना है। प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में सम्मिलित होने का आमंत्रण भी दिया है। यही मैंने आपको ऊपर समझाने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में। ठीक है, अगला है भारत और ब्राजील की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई 2025 को ब्राजील की देखेंगे आप राजकीय द्विपक्षीय यात्रा पर गए थे और इन्होंने ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से विभूषित भी किया गया है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जिन जिन देशों में जो जो सम्मान भारत को दिया गया है वहाँ के प्रधानमंत्री को, उनको थोड़ा सा याद कर लेना या तो लिस्ट बना लेना, जिस प्रकार से भी आपको उचित लगता है वो तरीका आप अपना लेना। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 64 देखिए। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में भारत और ब्राजील द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब अमेरिकी डॉलर, कौन भारत देगा, 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा गया है। इसके साथ यहाँ पर एक चीज़ बस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये राजकीय यात्रा से पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने, मतलब जब पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई में भी मध्य रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित 17th ब्रिक्स सम्मेलन में प्रतिभाग लिया था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में आप एक चीज़ और बताइए, हमारा कुछ और भी चीज़ें संपन्न हुई आज से कुछ वर्ष पहले, बहुत समय पहले, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल के लिए उसको लाया गया था। तो रियो डी जेनेरियो में और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, थोड़ा सा इकोलॉजी इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके भी समझिएगा तो समझ पाएंगे। ठीक है, अगला है हमारा भारत और अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 64 पेज नंबर भारत और अर्जेंटीना की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए 4 से 5 जुलाई के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना की यात्रा में जो है द्विपक्षीय संबंधों पर एक नई दिशा दी है। ये यात्रा अगले 57 ईयर्स में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा रही है। इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी प्रतीकात्मक रूप में प्रदान की गई है। मतलब उनको कहा गया है कि एक तरीके से ये दिखाया गया है कि आप ही अब इस चीज़ के मझदार हैं और क्या कहते हैं नाविक हैं, आप ही संभालेंगे अब इसको, उस तरीके से सिंबॉलिक तरीके से कहने का मतलब है। तो ये 2-3 चीज़ें बस यहाँ पर याद रखने योग्य हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, इसका कल मैं वीडियो भी डाल दूंगी सुबह 10 बजे, जिसमें मैं आई दृष्टि बेस्ड MCQs करा रही हूँ, तो उससे भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर पहले इसको ज़रूर कर लेना, इसको स्किप नहीं करना। भारत, त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की आधिकारिक यात्रा की है और इसके जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं क्रिस्टी कार्ला कंगालू से इन्होंने मुलाकात की। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो। अब जैसे त्रिनिदाद एवं टोबैगो अगर हटा दिया जाए और बोल दिया जाए द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ, ठीक है, अब तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये त्रिनिदाद और टोबैगो का एक राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार है वहाँ का, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद से संयुक्त अधिवेशन को भी संबोधित किया था वहां से। ये 2-3 चीजें जो है मैंने टिक कर दिया, स्टार बना दिया, बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें देख लीजिए, अगर और कुछ है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
ठीक है। त्रिनिदाद और टोबैगो के इन्होंने भी देखेंगे यूपीआई आधारित जो भुगतान प्लेटफॉर्म है उसको भी अपनाने वाला ये पहला कैरिबियाई, ठीक है, ये पहला कैरिबियाई देश बनेगा त्रिनिदाद और टोबैगो। इसके साथ साथ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और त्रिनिदाद टोबैगो के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्रालय के बीच में भारत के यूपीआई के समान ही वहां पर एक रियल टाइम सक्षम पेमेंट्स प्लेटफॉर्म के विकास के लिए कुछ समझौते भी हुए हैं। इसके अंतर्गत देखेंगे जो समझौते हुए उनका आदान प्रदान हुआ, इसके अंतर्गत एक दो लाइन इंपॉर्टेंट है, जैसे वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय त्रिनिदाद और टोबैगो में हिंदी और भारतीय अध्ययन की 2 ICCR चेयर की पुनः स्थापना का समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक दो चीज़ और है, जैसे इसके साथ प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय डायस्पोरा सदस्यों की 6ठी पीढ़ी तक OCI कार्ड सुविधा का विस्तार किया है और पहले ये सुविधा सिर्फ 4 पीढ़ी तक उपलब्ध थी, अब इसको एक्सटेंड करके 6 जनरेशन तक ले जाने की बात की गई है। ठीक है। अगला है भारत और घाना की बात हो रही है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने घाना की संसद के विशेष सत्र को यहाँ पर संबोधित किया है, जब वो जुलाई 2025 में वहाँ पर आधिकारिक यात्रा के लिए गए, राजकीय यात्रा के लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी को घाना का राष्ट्रीय सम्मान, अब देखिए यहाँ पर भी इनको एक राष्ट्रीय सम्मान वहाँ का देश का दिया गया, जैसे ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ठीक है, ये याद रखना है। घाना के फीड घाना कार्यक्रम में भारत तकनीकी एवं प्रशिक्षण सहयोग देगा। फीड घाना कार्यक्रम में भारत तकनीकी एवं प्रशिक्षण सहयोग भी यहाँ पर देगा। क्लियर है, स्पष्ट हो रहा है, यहाँ तक समझ आ रहा है? बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको बस अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। अब भारत और कोरिया की बात हो रही है, क्रोएशिया, हाँ मुझे लगता है कोरियन सीरीज का इफेक्ट दिख रहा है क्रोएशिया जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया में के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच, इनके नाम याद रखना, 18 जून 2025 को यहाँ की आधिकारिक यात्रा की। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर यही यात्रा के दौरान क्या हुआ, 4 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जो वो थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कृषि संबंध क्षेत्रों पर MOU, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में जाग्रेव विश्वविद्यालय में ICCR हिंदी पीठ चेयर का नवीनीकरण होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ये याद रखना है। ठीक है। भारत और मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC की भूमिका पर जोर दिया गया है। इसमें देखेंगे कि G20 के दौरान इसको जो है यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ये अभी मैं इसके बारे में इतना ही मुझे लगता है ठीक है बस। ठीक है। भारत और साइप्रस के बारे में देखते हैं, भारत और साइप्रस के बारे में देखते हैं। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो गलियारा बनाया गया ना, उसको याद रखना है, भारत मध्य पूर्व यूरोप एशिया आर्थिक गलियारा। ठीक है। इसके बाद भारत और साइप्रस की जो आधिकारिक यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की हुई है, इन्होंने यहाँ पर देखेंगे कि भारत के गेटवे या प्रवेश द्वार के रूप में पेश किया है। साइप्रस ने अपने को यूरोप और भूमध्य क्षेत्र के रूप में भारत के गेटवे या फिर प्रवेश द्वार के रूप में खुद को पेश किया है। भारत के प्रधानमंत्री को साइप्रस का राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3, देखिए एक तो जरूर सम्मान जो दिया गया, 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर दिखाई देंगे, या तो मैच द फॉलोइंग में या स्टेटमेंट के तौर पर। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इनको लिख लीजिए, देश और सम्मान और किसको दिया गया, बस इतना याद कर लीजिएगा, लिखकर वो आपको खुद करना होगा। ठीक है। भारत और पैराग्वे की जो यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट तो होगा ही। देखिए भारत और पैराग्वे में आप देखेंगे कि 24 जून 2025 को, ठीक है, ये राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं उन्होंने सेंटियागो पेना पलासियोस ने भारत की राजकीय यात्रा की है। ठीक है। और इसके दौरान देखेंगे पैराग्वे के राष्ट्रपति और मोदी ने मध्य हुई कुछ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इन्होंने व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य और औषधि, रक्षा और सुरक्षा, अवसंरचना खनन, इन सारी चीज़ों पर आप देखेंगे द्विपक्षीय संबंधों में सभी डायमेंशंस पर चर्चा की गई है। अब यहाँ ध्यान देना है कि दोनों पक्षों ने भारत मार्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौता यानी कि PTA के तहत मौजूदा जो अभी रिसेंट में व्यापार संबंध है उनको मजबूत करने और प्रसारित करने के लिए कुछ अपनी रुचि भी समझाई। दोनों देशों ने क्या किया कि पृथ्वी अवलोकन अनुप्रयोगों के डेवलपमेंट और उनके कार्यान्वयन के साथ साथ इसरो के प्रक्षेपण वाहनों का उपयोग करके क्यूबसेट का विकास और प्रक्षेपण में इसरो के साथ सहयोग करने में पैराग्वे अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि AEP में रुचि का उल्लेख भी किया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, यहाँ पर अगर कुछ इस प्रकार से भारत ने प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में पैराग्वे में शामिल होने का स्वागत किया है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट
पॉइंट हो जाता है। इन्होंने क्या किया, पैराग्वे को आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। भारत और अंगोला की बात की जाए तो अंगोला के राष्ट्रपति जो आओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको ने ये मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर ये रहे हैं। कितने 2 से 4 मई 2025 के दौरान। इस यात्रा के दौरान कुछ दस्तावेजों पर साइन हुआ है, जिसमें वही आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का ध्यान रखना है। कृषि क्षेत्र में क्या है, संस्कृति के लिए क्या, संस्कृति में क्या है ये ध्यान रखिए, 2025 से 2029 तक संस्कृति के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग होगा। इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौता करने का वाले हस्ताक्षर वाला कौन सा 123वां देश बन गया है, कौन, अंगोला, ठीक है। इसके बाद 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के अंगोला के अनुरोध को मंजूरी भी भारत ने दी है। और अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ लोरेंको वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने योग्य है। भारत और चिली के संदर्भ में कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे कि चिली के जो राष्ट्रपति, इनका क्या नाम है, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट 1 से 5 अप्रैल 2025 में भारत पर अपनी राजकीय यात्रा के दौरान आए थे। और द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत चिली संयुक्त वक्तव्य जारी रहा। इसमें कुछ दस्तावेजों पर आदान प्रदान रहा, जैसे क्या इंपॉर्टेंट है, अंटार्कटिक सहयोग पर आशय पत्र, भारत चिली सांस्कृतिक आदान प्रदान, डिजास्टर मैनेजमेंट पर समझौता ज्ञापन, चिली की कोडेल्को और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच में भी सहयोग हुआ है। और CEPA के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। भारत चिली यानी कि EPA क्या है, भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता भी यहाँ पर की गई है। स्पष्ट है। भारत और सऊदी अरब के बारे में कुछ चीज़ें अब देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब की राजकीय यात्रा की है और जेद्दा स्थित रॉयल पैलेस में इन्हें मोदी का जो है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलाम ने स्वागत किया है, सलमान ने, ठीक है। भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की द्विपक्षीय बैठक को भी संयुक्त रूप से अध्यक्षता की गई है यहाँ पर, कहाँ पर, वहीं सऊदी अरब में, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 66 की अगर हम बात करें, पेज नंबर 66 की बात करें तो आइए इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर इनके सऊदी अरब और इनके बीच में क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी और डिस्कशन हुए, जैसे कि दोनों पक्षों ने उसी दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकी हमले को भी लेकर डिस्कशन हुआ है, उसकी निंदा की है। और ऊर्जा हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, अवसंरचना हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इन क्षेत्रों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की सऊदी अरब की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट पर उच्च स्तरीय कार्यबल द्वारा बनाई गई सहमतियों का इन्होंने स्वागत भी किया है। वही हस्ताक्षर हुए, कुछ समझौते हुए, जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष के से जुड़ी गतिविधियों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एंटी डोपिंग और के रोकथाम और क्षेत्र में, ठीक है। सऊदी पोस्ट कॉरपोरेशन और भारतीय डाक विभाग के बीच में भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इल्सा ने भी मुलाकात यहाँ पर की है। नेक्स्ट है आपका भारत और श्रीलंका की बात की जाए। देखिए जिस पे टिक लगा रही हूँ बस वही वहाँ पर ध्यान देना है। भारत और श्रीलंका के बीच जो यात्रा हुई प्रधानमंत्री मोदी ने की है और श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता के बाद कुछ 7 समझौतों पर आदान प्रदान हुआ। जैसे लाइट के जो विद्युत के आयात निर्यात के लिए HVDC इंटरकनेक्शन की बात की गई है, डिजिटल परिवर्तन की बात की गई है, ठीक है। त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के सहयोग के लिए भारत श्रीलंका संयुक्त अरब अमीरात पर यहाँ पर साइन हुआ है। रक्षा सहयोग पर भारत और श्रीलंका के बीच MOU हुआ है, ठीक है। इसके फार्माकोपिया सहयोग पर भी हुआ है। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। और इसके दौरान प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बन गए, तो याद रखना है। और श्रीलंका में देखेंगे राजनीतिक परिवर्तन के बाद वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति यहाँ पर बने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं तो देख लेते हैं। अब थाईलैंड और भारत की बात करते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री वहाँ के पैतोंगटान शिनावात्रा, ठीक है। बस ट्रिक से याद रखिए, हर बार इनके नाम बहुत याद नहीं रख पाएंगे, बस ट्रिक याद रखिए। इनके बीच में भी कुछ हस्ताक्षर और साइन डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आप देखेंगे ज़्यादातर डिजिटल क्षेत्र में टेक्नोलॉजी में बहुत हस्ताक्षर की बात सुनने को आई है, ठीक है। रणनीतिक साझेदारी की स्थापना हुई है। लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में विकास के लिए MOU हुआ है। MSME के क्षेत्र में सहयोग पर बात हुई। भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में विकास मंत्रालय और थाईलैंड के विदेश
मंत्रालयों के बीच MOU हुआ है। ठीक है, भारत के नॉर्थ ईस्ट हस्तशिल्प और हस्तकरघा विकास निगम लिमिटेड और थाईलैंड सरकार की क्रिएटिव इकोनॉमिक एजेंसी के बीच हुआ। और अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। स्पष्ट है। चलिए अब भारत और न्यूजीलैंड की यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत और न्यूजीलैंड का जो है यहाँ पर जो यात्रा हुई है और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत की यात्रा की है और ये 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भी भारत में शामिल हुए थे। रक्षा सहयोग केंद्र, अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्ट कर है और सीमा शुल्क बोर्ड और न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा के बीच में अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है। हॉर्टिकल्चर पर यहाँ पर याद रखना है, थोड़ा डिफरेंट है ये। वानिकी यानी फॉरेस्ट्री पर भी हुआ है बातचीत। शिक्षा सहयोग पर, खेलों में सहयोग पर। न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन का ये सदस्य भी बना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड जो है एग्रीमेंट, ठीक है, पेशेवरों के कुशल श्रमिकों की गतिशीलता को और सुविधाजनक बनाने की व्यवस्था पर भी वार्ताओं का शुभारंभ यहाँ पर करने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला है भारत संयुक्त राज्य अमेरिका। भाई बड़ा ही चर्चा का विषय है ये, तो क्या ही कहा जाए। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा कार्यकारी की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के बाद ये मोदी जी वहां पर पहुंचे थे और 21वीं सदी के लिए अमेरिकी भारत कॉम्पैक्ट नामक नई पहल का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। अभी अमेरिका बड़ा इम्पोर्टेंट विषय हो गया है, चर्चा का विषय मैं कहूँ तो हो गया है थोड़ा सा। और ये पहल के, अच्छा ये जो पहल शुरू की गई है, कॉम्पैक्ट की जो पहल ये शुरू की गई है, कौन सी पहल, मैं एक बार आपको फिर से रीड करके बता देती हूँ क्योंकि पीछे निकला है वो पेज। भारत और यूके की बात हो रही है। 21वीं सदी के लिए अमेरिकी भारत कॉम्पैक्ट नामक नई पहल को शुरू किया गया। ये पहल किससे संबंधित है? सैन्य साझेदारी, ठीक है, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को प्रोत्साहित करेगा। दोनों नेताओं ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मद्देनजर 2025 में पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के फर्स्ट स्टेज पर भी बातचीत की है। अमेरिकी भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी रूपरेखा को अगले 10 वर्षों के नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए एक नई पहल ASIA, ठीक है, यानी कि स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन की घोषणा की गई और दोनों नेताओं ने मिशन 500 के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को और 2 गुना करने से ज़्यादा बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का साहसिक लक्ष्य रखा है। ट्रस्ट पहल क्या है? याद रखना है, जो अमेरिका के साथ चीज़ें हो रही हैं उसको याद रखना है। ट्रस्ट पहल की शुरुआत की गई जिसका मतलब है कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों में परिवर्तन लाना। इन्होंने इंडस इनोवेशन की शुरुआत की घोषणा भी की है और ये क्या है? नवाचार का एक पुल के रूप में काम करता है जिसकी शुरुआत की गई है। पुल के रूप में काम करता है जिसका रक्षा अनुप्रयोगों के लिए सफल इंडेक्स प्लेटफॉर्म के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है? ये इंडस इनोवेशन पूछ लिया जाएगा इस बार, मुझे लग रहा है। इसका लक्ष्य है कि अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, एनर्जी और उभरती प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति जो है जेम्स डेविड ने भी भारत की फिर यात्रा की 21 से 24 अप्रैल 2025 में, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर का श्रेय लेने की जो है आप देखेंगे जिद्दी रवैये पर उनके लिए देखेंगे उनके द्वारा भारत के महत्वपूर्ण निर्यातों, जैसे आपने देखा कितना जो है टैरिफ लगा दिया गया, फिर ये टैरिफ वो टैरिफ, ये सारी चीज़ों को चर्चा में हमने देखा था। हालांकि फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, ऊर्जा उत्पाद और क्रिटिकल मिनरल्स इस टैरिफ के दायरे से बाहर रखे गए हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो करंट में अभी बना हुआ है उसको भी हमने देखा है। अब भारत और फ्रांस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर भारत और फ्रांस की बात जो यहाँ पर हो रही है, भारत और फ्रांस की जो बात हो रही है यहाँ पर, इसमें भी देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ पेरिस में आयोजित AI एक्शन सम्मेलन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता की है और दोनों नेताओं ने मार्सिले में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। इस यात्रा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भारत फ्रांस घोषणा, भारत फ्रांस नवाचार पर 2026 के लोगो का लोकार्पण भी इसका किया है। ठीक है, और क्या क्या किया है? भारत और फ्रांस के बीच में क्या बातचीत हुई है? और डिजिटल विज्ञान के आप देखेंगे भारत और फ्रांसीसी केंद्र की स्थापना की गई है।
फ्रेंच स्टार्टअप इंक्यूबेटर स्टेशन एफ में 10 भारतीय स्टार्टअप की मेजबानी के लिए समझौता भी हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर भी नवीकरण की बात हुई है। पर्यावरण के क्षेत्र में त्रिकोणीय यानी कि त्रिकोणीय ट्रायंगुलर विकास सहयोग पर भी इन्होंने घोषणा की। GCNEP इंडिया और फ्रांस के इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में सहयोग पर भी कुछ क्रियान्वयन पर समझौते हुए हैं। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच में। क्लियर है। भारत और कुवैत की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की आधिकारिक यात्रा की है 21 से 22 दिसंबर 2024 के दौरान, और कुवैत के 26वें अरेबियन गल्फ कप फुटबॉल के उद्घाटन समारोह में कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जबर अल सवाह से सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया है। देख लेना थोड़ा सा एक बार, इसको करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, मोदी को कुवैत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान इंपॉर्टेंट है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। दोनों देशों ने भारत और कुवैत संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने में सहयोग की बात की गई है। और हस्ताक्षरित आदान प्रदान का अगर दस्तावेज देखा जाए तो रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर 2025 से 29 के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम, खेल के क्षेत्र में कुवैत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर, किस किस ने ISA पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत के लिए, उसको देख लेना है। पीछे पड़ा है एक कंट्री और इसके नाम के नीचे कौन कौन सी कंट्री ने साइन किया देखना है। ठीक है, भारत और गुयाना की बात की जाए, पेज नंबर 67। भारत और गुयाना की बात की जाए तो 19 से 21 नवंबर 2024 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना की यात्रा की थी, और इस दौरान हाइड्रोकार्बन इस दौरान हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कृषि, एक सेकंड रुकिए, हाँ, इसके दौरान हाइड्रोकार्बन, कृषि से संबद्ध क्षेत्र और चिकित्सा उत्पाद डिजिटल समाधानों पर साझा करने के प्रसारण के लिए सहयोग किया गया MOU पर। साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम हो गया। जन औषधि योजना के क्रियान्वयन याद रखना है। UPI जैसे भुगतान प्रणाली का प्रारंभ करने के लिए MOU हुआ है। दूसरी, और प्रधानमंत्री मोदी ने, और जो जॉर्ज टाउन को गुयाना में प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी यहाँ पर की है। भारत नाइजीरिया की अगर बात की जाए तो इस यात्रा के दौरान याद रखना है बस आपको इतना कि प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया के राष्ट्रीय अवार्ड द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया। तो देखिए, हर देश में आप देखेंगे किसी न किसी नाम से, किसी न किसी अवार्ड से उनको वहाँ पर राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है भारत के प्रधानमंत्री मोदी को, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्लीज़ उसको ज़रूर, मैंने कहा एक तरफ कंट्री और किस नाम से सम्मानित किया गया है वो सम्मान लिख लीजिए। तो आज आपका पूरा इंटरनेशनल रिलेशन पेज नंबर 59 से लेकर पेज नंबर 67 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब कल हम क्या पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण पढ़ेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को पढ़ेंगे इसमें, और कई सारे, जैसे इसमें आंदोलन है, रिपोर्ट्स हैं, रैंकिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परियोजनाएं हैं, कुछ विवाद हैं, ठीक है, कुछ जो है सूचकांक कई सारे, और सूचकांक से हर बार बहुत प्रश्न बनते हैं। कल कोशिश करेंगे इसको हम पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए आज के इस टॉपिक को यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो है सुबह 10 बजे आई दृष्टि बेस्ड, यानी कि इस बुक पर बेस्ड जितने भी MCQ संभव हैं उनको वहाँ पर सॉल्व करते हैं सुबह 10 बजे मंडे टू सैटरडे। इसके बाद शाम को 5 बजे हम डायरेक्ट इस बुक के सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं हर दिन मंडे टू सैटरडे। इसके बाद रात को 8 बजे, ध्यान से सुनिएगा, रात को 8 बजे मैं लाइव आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट हो गया, PIB हो गया, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, ठीक है, इन सबको वहाँ पर जो है टॉपिक्स को जो आपकी UPSC के सिलेबस में दिया गया है टॉपिक, उनके साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं कि भाई ज़रूरी क्या है इसमें, ठीक है, छोड़ना क्या है इसमें, वहाँ हिंदी में देखते हैं हम इनको। दूसरी चीज़ स्टैटिक पोर्शन के साथ समझते हैं कि भाई करंट में जो मुद्दा है उसका बेसिक कहाँ से कैसे क्या कनेक्टेड है। वहीं UPSC के सिलेबस पेपर नंबर 1, 2, 3 यानी कि GS पेपर 1, 2, 3, 4 के साथ जो टॉपिक के साथ जो करंट आपका अपडेटेड होगा उसके साथ कनेक्ट करके आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से ये, चाहे एथिक्स हो, चाहे ऐसे हो, या फिर मेंस आंसर राइटिंग में कैसे महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज ज़रूर आप देखिए, मंडे टू फ्राइडे होगा रात को 8 बजे लाइव, जिसमें मैं आज आपको कई सारे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप आइएगा, और अभी तक संकल्प से सफलता के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको शेयर करें, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इन लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको पहुँचाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं।